ये आप बुक देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये डेटा साइंस इसके ऊपर लिखा हुआ, गौर से देखिए अगर आपको नज़र आ रही है तो। आईकैप के ऑफिशियल्स आपको ये ज़रूर कहते हुए नज़र आएंगे इंटरव्यूज़ में, सेमिनार्स में, कि डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, हमें अपडेट होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहताब मंजर, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपने हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देखिए गाइस, आपको आईकैप के ऑफिशियल और बड़े सीनियर लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे, और ये बिल्कुल सही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, ये हमें काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज करेंगे हमारी फील्ड को। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे भी ये कितनी बार बात हो चुकी है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो फील्ड्स हैं, ये दो फील्ड्स, इनको सबसे ज़्यादा मुतासर करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो अभी बात यह है कि क्या ये कहना सिर्फ काफ़ी है कि डेटा साइंस बहुत ज़रूरी है, या कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लें, जो मशीन लर्निंग सीख लें, क्या ये कहना सिर्फ ये काफ़ी है, या इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली हमें काम भी करना होगा जिससे हमारी फील्ड को जो ख़तरात हैं वो कम से कम हो? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। देखिए, अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने लोगों की बातें सुनी कि ये फ़ील्ड हमें नुकसान देगी, तो मैंने इसीलिए इस बुक को ऑर्डर किया कि मुझे एक्चुअली पता तो चले कि इस फील्ड को, ये हमारी फील्ड को किस तरह से मुतासर करेगी, इसमें है क्या। मुझे तो यही नहीं पता ना कि डेटा साइंस क्या होती है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, और किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं कि ताकि जो हमें थ्रेट्स हैं, हमारी फील्ड को थ्रेट्स हैं, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें। ये हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप सबके ऊपर भी आती है। 2021 स्कीम के साथ मैं इसको किस तरह से लिंक कर रहा हूँ, वो इस तरह के, अगर आप आउटसाइड कंट्री, पाकिस्तान से बाहर अगर देखें, अमेरिका हो गया, यूएसए, यूके, अगर आप इनको देखें तो इन्होंने अपनी स्टार्ट से ही डेटा साइंस पे ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने कोर्स में इंक्लूड कर दिया इन चीज़ों को, ताकि जो बच्चे हैं उनको स्टार्ट से पता चले कि किस तरीके से फ्यूचर में चेंजेस आएंगी और हमने उनको कोप अप करना है। तो हमें भी इस लेवल पे आके सोचना होगा। नो डाउट कि आईकैप ने इसके ऊपर कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि अभी मैंडेटरी होंगे जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगी 2021 वाली। उसमें डेटा साइंस के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन है, कोई फिनटेक के रिलेटेड है, कुछ इंट्रोडक्शन अवेलेबल है। लेकिन मेरे एतबार से जितना मैंने डिस्कशन की है, या जितनी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जितनी मैं कर सकता था, कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ और बेहतरी की ज़रूरत है। और वो किस तरह? देखिए, हमारे जो 4 लेवल हैं, मेरे एतबार से अगर हमें इतना ही बड़ा थ्रेट है और जो हमारे बड़े हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है बड़ा बखूबी, तो हमें ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम इसको पीआरसी लेवल में भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन रखते, कि स्टूडेंट्स को ज़रा इंट्रोडक्शन मिल जाता। फिर जो दूसरा लेवल है कैफ, वहाँ पे हम थोड़ा जिस तरीके से हमारी लर्निंग आउटकम्स होती हैं या हमारी टेस्टिंग की हमारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैफ में एक सब्जेक्ट रखना चाहिए था, फिर उसी तरीके से सी फैब में, और फिर एमएसए में जो केस स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो जाती, ताकि जो भी हमारे प्रोफेशनल बन रहे हैं उनको आइडिया तो होता कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग किस तरह से हमारी अकाउंटेंसी को जो कि हमारे प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो ऑडिटिंग में हो, अकाउंटिंग में हो, फाइनेंस में हो, वो किस तरह से अफेक्ट होंगे, और किस तरह से हमने आपको इस लेवल पे लेके आना है कि हमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिट ना कर सके, और अगर हिट करे भी सही तो हमें उसको कॉप अप करने का तरीका तो आता हो। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है 2021 स्कीम का, वो ये है। नो डाउट ये आईकैप ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि एक उन्होंने प्रैक्टिकल कोर्स रखा, और हम उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब भी वो इम्प्लीमेंट होगी तो आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके बारे में सर्च करें कि डेटा साइंस किस तरीके से अकाउंटेंसी को, ऑडिटिंग को, फाइनेंस को, पूरी बिजनेस फील्ड को डाटा के रिलेटेड किस तरह से हिट करेगी, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आएंगी, और किस तरीके से हमने अपने आप को कोप अप करना है। मैंने तो भाई ये बुक ऑर्डर की, मैंने कहा मुझे पता तो चले कि इंट्रोडक्शन है क्या, तो मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़रा सर्च करें इंटरनेट पर, और फिर आप जो है ना इसको कोप अप करने के बारे में सोचें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो इस बुक को पढ़ूंगा और आपको भी बताऊंगा अपनी वीडियोस में कि किस तरीके से ये हमारी फील्ड को अफेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी आईकैप की, हमारी एग्जामिनेशन बॉडी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने ये करना चाहिए था, लेकिन अभी तो नहीं हो सकेगा, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये जो हमारे ट्रेडिशनल सोच वाले लोग हैं उनको ये समझना होगा ये बात, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। सीएफए क्यों कामयाब है? कभी आपने सीएफए का सिलेबस देखा है?
ICAW का कभी आपने सिलेबस देखा है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सिलेबस और हमारा जो सिलेबस उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि आपको सिर्फ बताया ना जाए, उसके में आपको इम्प्लीमेंट भी करके बताया जाए प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से चीज़ें हमें अफेक्ट करेंगी। और इंशाल्लाह ये पॉलिसीज़ आती रहती हैं, सिलेबस में चेंजेस आती रहती हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ना है। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो लोग इंडिविजुअली ये काम नहीं करते। जितने तक हम उनकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तब तक चेंजेस नहीं होने वाली। तो आई होप कि ICAP इसके बारे में ज़रूर सोचेगा और आपको भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और आने वाले वक्तों में जब मैं ये पढ़ लूँगा ये वाली बुक, तो आपको मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि इससे मैंने क्या सीखा और मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूँगा। ये इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेवल पर भी इसको लेके जाऊँगा और आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपने ये वीडियो लाइक भी करनी है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।